आज हम लोग विज्ञान साइंस के बारे में या धातु के बारे में हम लोग जानेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग धातु के बारे में हम लोग देखे थे। आज हम लोग अधातु यानी नॉन मेटल जो बीएसएससी, एसएससी, बीपीएससी, एनटीपीसी, एमटीएस और आरआरबी के परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछे जाते हैं। यह प्रश्न महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको देखें, बहुत ही काम का है। जो सभी परीक्षाओं में यह पूछे जाते हैं, मुख्य प्रश्नों का यह संग्रह है। तो हम लोग अधातु नॉन मेटल देखते हैं। आवर्त सारणी में 22 अधातु है। आवर्त सारणी में कितने अधातु है? 22 है। गैसीय रूप में 11 अधातु है। गैसीय रूप में 11 अधातु हैं। ठोस रूप में 10 अधातु हैं। द्रव के रूप में 1 अधातु है। जो यह परीक्षा में पूछे जाते हैं, कौन से अधातु द्रव रूप में है? यह हो गया ब्रोमियम हो गया। कौन है? ब्रोमियम। ब्रोमियम अधातु है जो द्रव रूप में मिलते हैं। मात्र एक ऐसा धातु है ब्रोमियम जो द्रव रूप में है। अधातु के गुण: अधातु चमकहीन, मुलायम, भंगुर, विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होते हैं। यह हो गया अधातु के गुण: चमकहीन, मुलायम, भंगुर, विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होते हैं अधातु। अधातु में धात्विक गुण नहीं होते हैं। अब हम लोग हाइड्रोजन गैस के बारे में जानते हैं। हाइड्रोजन गैस क्या है? हाइड्रोजन गैस का संकेत H है। इसके 3 समस्थानिक होते हैं: प्रोटियम, प्रोटियम 1H1 या H इसका संकेत है। दूसरा हो गया ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम 1H2 यानी D। ड्यूटेरियम को हम लोग D से भी सूचित करते हैं। ट्राइटियम, ट्राइटियम भी हाइड्रोजन का समस्थानिक है, जिसको हम लोग H3 यानी T से इसको हम लोग सूचित करते हैं। ड्यूटेरियम के बारे में हम लोग और आगे जान लेते हैं। ड्यूटेरियम के ऑक्साइड को भारी जल कहते हैं। ड्यूटेरियम के ऑक्साइड को हम लोग भारी जल कहते हैं, जिसको हम लोग D2O कहते हैं। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। इसकी खोज 1932 में यूरे और वर्सवर्थ ने किया था। इसकी खोज 1932 में, ड्यूटेरियम की खोज, D2O की खोज 1932 में यूरे और वर्सवर्थ ने किए थे। कब किए थे? 1932 में। ड्यूटेरियम D2O जल 3.8 डिग्री पर यह बर्फ बन जाता है। ड्यूटेरियम जो है, जो 3.8 पर यह बर्फ बन जाता है, जम जाता है। सामान्यतः जल की जमने की कैपेसिटी है 0 डिग्री सेल्सियस पर, लेकिन ड्यूटेरियम 3.8 पर ही बर्फ बन जाते हैं। अब लोग हम जल के बारे में देखते हैं। जल सॉफ्ट वाटर, सॉफ्ट वाटर को हम लोग क्या बोलते हैं? मृदु जल। सॉफ्ट वाटर को हम लोग बोलते हैं मृदु जल। जो जल हम लोग पीते हैं, पीने के काम में लाते हैं, उस जल को हम लोग मृदु जल कहते हैं। जो जल साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं देते हैं, उसे हम कठोर जल कहते हैं। कठोर जल किसको कहेंगे? वैसे जल जो साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं देते हैं, उसको कठोर जल कहेंगे। लेकिन मृदु जल में हम लोग देखते हैं, जो जल साबुन के साथ आसानी से क्या देते हैं? झाग देते हैं, उसको हम लोग मृदु जल कहते हैं। जो झाग देगा उसको मृदु जल, जो झाग नहीं देगा उसको हम लोग कठोर जल बोलते हैं, यानी हार्ड वाटर। हार्ड वाटर में झाग नहीं देते हैं साबुन के साथ। जल के बारे में हम लोग देखते हैं। जल 0 डिग्री से पर जल क्या होता है? बर्फ में बदल जाता है। इसको हम लोग हिमांक बिंदु भी कहते हैं। और जल का द्रवनांक बिंदु भी 0 डिग्री होता है। 0 डिग्री पर जल बर्फ बन जाता है और 0 डिग्री पर जल पानी बनना शुरू कर देता है। द्रवनांक मतलब है कि पिघलना, जल का पिघलना। द्रवनांक भी 0 डिग्री हो गया, हिमांक भी 0 डिग्री हो गया।
जल को 100 डिग्री सी पर हम लोग खौलते हैं, जल 100 डिग्री सी पर खौलता है, जिसको हम लोग क्वथनांक कहते हैं। जो क्या कहते हैं? क्वथनांक। पूछ देगा पानी का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सी। हिमांक पूछ देगा 0 डिग्री, द्रव्यनांक पूछ देगा 0 डिग्री, और क्वथनांक पूछेगा तो 100 डिग्री सी होगा। सबसे शुद्ध जल वर्षा जल होता है। सबसे शुद्ध जल कौन सा होता है? जल वर्षा जल को सबसे शुद्ध जल माना गया है। पृथ्वी पर 97% नमकीन जल है जो समुद्र में पाया जाता है। सागर और महासागरों में, समुद्रों में पाए जाने वाले जल जो नमकीन होता है, नमकीन होने का कारण है सोडियम क्लोराइड। के कारण जल नमकीन होता है, जो 97% है, जो हम लोगों के उपयोग में नहीं के बराबर है। 3% ही जल हम लोगों को पीने लायक है, हम लोगों को उपयोग लायक है। पृथ्वी पर मात्र 3% जल स्वच्छ जल है। हम लोग आगे देखते हैं, जल को कठोरता 2 प्रकार के होते हैं। जल में कठोरता कितने प्रकार के?